नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। लश्कर की मदद के बिना पहलगाम आतंकी हमला संभव नहीं था। यूएनएससी की रिपोर्ट में फिर खुली पाकिस्तान की पोल। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हमला लश्कर ए तैयबा एलईटी के समर्थन के बिना संभव नहीं था। हालांकि टीआरएफ बाद में अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले की गूंज अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है। यूएनएससी की सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने अपनी ताजा 36वीं रिपोर्ट में खुलासा किया है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी 2 बार ली थी और हमले की जगह की तस्वीर भी जारी की थी। इस हमले में 26 मासूम नागरिकों की जान गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह हमला पाकिस्तान से आतंकी ऑपरेशन संचालित करने वाले लश्कर ए तैयबा के समर्थन के बिना मुमकिन नहीं था। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 5 आतंकियों ने पहलगाम के एक टूरिस्ट स्पॉट को निशाना बनाया। टीआरएफ ने उसी दिन हमले की जिम्मेदारी ली और हमले की जगह की तस्वीर भी दुनिया के सामने लाई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 26 अप्रैल को टीआरएफ अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया। इसके बाद ना तो टीआरएफ ने कुछ कहा और ना ही किसी और आतंकी संगठन ने इस हमले का दावा किया। रिपोर्ट में एक सदस्य देश ने दावा किया है कि पहलगाम हमला लश्कर ए तैयबा के समर्थन के बिना हो ही नहीं सकता था। एक अन्य देश ने तो ये तक कहा कि टीआरएफ और एलईटी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हालांकि एक देश ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एलईटी अब निष्क्रिय हो चुका है। यूएनएससी की इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि क्षेत्रीय तनाव आतंकी संगठनों के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं, जो इन हालात का फायदा उठा सकते हैं। इस महीने अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। पहलगाम हमले के बाद 25 अप्रैल को यूएनएससी की 15 सदस्यीय परिषद ने एक बयान जारी कर इस हमले की निंदा की थी और दोषियों को सजा देने की बात कही थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस बयान से टीआरएफ का नाम हटवा दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया कि जब यूएनएससी में इस हमले पर चर्चा हो रही थी, तब पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम बयान से हटाने की पूरी कोशिश की। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। 11 मार्च को बीएलए ने जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 31 लोगों को मार डाला, जिसमें 21 बंधक शामिल थे। यह हमला बीएलए की बढ़ती ताकत और क्रूरता का सबूत है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट AQIS के नापाक इरादे और महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। अफगानिस्तान में अलकायदा से जुड़े कई ट्रेनिंग साइट्स हैं, जिनमें 3 नए साइट्स की पहचान हुई है। ये साइट्स भले ही छोटी और बुनियादी हों, लेकिन इनमें अलकायदा और टीटीपी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।